अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हम इस जगत गुरु किताब के 4th लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, और जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, आप जो पिछले लेक्चर हमने ख़त्म किया था उसमें हमने बताया कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों पर भी जो है जुल्म हुए थे। ठीक है, वो चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। जस्ट ए सेकंड, यस। सो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरीके से जो जुल्म हुए थे या जो भी हालात बने थे उसमें कैसे मतलब बाद में फिर मुशरिकीन मक्का यानी जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ थे, मक्का के मुशरिक, और आप कह सकते हैं जो अल्लाह को नहीं मानते थे एक, वो लोग किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों को बहकाने भटकाने के लिए आते थे। वही वाली बात सिंपल, फिर मैं उसी फॉर्मूले शुरू कर रहा हूँ जो आपको मैंने दे रखा है एक, कि भैया इसको इस गुड को कैसे नहीं फैलने देना है। सिर्फ एक ये बात को जो है उन्होंने सोच रखा था। ठीक है, तो इसमें वो जैसे यहाँ टाइटल है टॉपिक का, फिर बहकाने आए, विच मीन्स के हमको अच्छाई नहीं फैलने देनी है। तो लेकिन हो क्या रहा था कि दीन जो है तेज़ी से फैलता जा रहा था, तेज़ी से हर तरफ हर तरह की रुकावटों से जो है दूर हो रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें अल्लाह की मदद शामिल थी अच्छाई में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो भी वो चाल चलते, यानी जो भी मुशरिक ने मक्का तदबीर सोचते चाल चलते, वो उल्टी पड़ जाती। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप में और अल्लाह की मदद से और मुसलमानों की जीदारी से और उनकी मेहनत से ये काम पॉसिबल हो पा रहा आगे तक। ठीक है, फिर वो लोग सब इकट्ठा हुए और सब मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उतबा नाम का एक मुशरिक आगे आगे आया था। आते ही बड़े अच्छे लहजे में, बड़ी नरमी से, बड़ी चापलूसी के साथ बोला, मेरी सुनोगे तो मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ, मान जाओ तो बड़ा अच्छा है। यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकों ने अपना एक मतलब एक मीटिंग की, उसमें से एक मुशरिक उतबा नाम था उनका। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहकाने के लिए एक बात कही कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो उसमें जो है आपको बड़ा फ़ायदा होगा। वो बात क्या थी? उसने कहा कि जी, ये जो तुम सब करते हो, हमारी देवी देवताओं को बुरा कहते हो, नया दीन फैलाते हो, यानी नया दीन इस्लाम फैलाते हो, दौड़ धूप करते हो, अगर ये सब तुम रुपए पैसे के लिए, सोना चांदी के लिए करते हो तो बेकार में परेशान मत हो। हम आपको जो है खुद वो चीज़ दे देंगे जो आप तलाश कर रहे हो। तो उनका सोचना ये था कि ये जो कुछ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे, ये जो गुड फैला रहे थे, यानी अच्छा, और इसको हम गुड को बोल सकते हैं ईमान भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम। ठीक है, तो जो बच्चों, मैं देखो अब 4th लेक्चर के अंदर इस गुड को आपको सिनोनिम्स दे रहा हूँ। सिनोनिम्स बोले तो मतलब उस वर्ड का एक अल्टरनेटिव। गुड को हम ईमान भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस्लाम भी बोल सकते हैं। ओके, ये सब क्या है? सब ये जितने भी सिनोनिम मैंने आपको दिए हैं ये सब गुड से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छाई से रिलेटेड है। तो मुशरिकीन मक्का यानी मक्का के लोगों को सोचना ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुड फैला रहे हैं, जो ईमान इस्लाम फैला रहे हैं, उसके पीछे उनका मकसद ये था कि वो कोई दौलत चाहते थे, ये उनका मानना था। ठीक है, या कोई ऐसी दुनियावी चीज़ चाहते थे, जैसे कि तुम अगर बड़े से बड़े दौलतमंद बनना चाहते हो तो हम तुम्हें ढेर सारा माल ला के दे देंगे तुम्हारे कदमों में। तो अगर दौलत नहीं चाहते, अगर तुम सरदार बनना चाहते हो, ठीक है, यानी कि लीडर बनना चाहते हो, तो वो दे देंगे। और इस तरह की उन्होंने बात रखी। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब तो नहीं चाहिए था, जैसा कि आप सबको मालूम है। उनको तो इस्लाम की दावत देनी थी जो आज तक हम तक पहुंचा है। तो मुशरिकीन मक्का जो है वो गलत फहमी में थे और इसीलिए वो बार बार आ रहे थे बहकाने के लिए। ठीक है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब बातों को जो सुनते रहे, वह खामोश हो गए, वह खामोश हो गया। बच्चों, जब ये आप एक तो ये वाली किताब जो मैं आपको वीडियो में पढ़ा रहा हूँ इसमें, और जब आप पीडीएफ या बुक को पढ़ेंगे तो इसमें और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी धीरे धीरे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में सूरे हामीम सजदा की कुछ आयतें पढ़ी थी, और वो इतना बेहतरीन, कुरान तो पूरा ही बेहतरीन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ते होंगे तो और कितना बेहतरीन पढ़ते होंगे। वो कलाम उस शख्स ने सुना, और तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने सुना, यह है तुम्हारी बात का जवाब है। तो उतबा वहाँ से उठा और अपने साथियों की तरफ चल पड़ा, यानी वही शख्स जिसने कहा कि ना मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, यानी मेरे पास कुछ आपके लिए कहने के लिए बातें हैं। तो वो बोला, वो वापस अपने लोगों के पास गया, तो लोगों को लगा कि वो अब कुछ बात लेकर आया हुआ जो
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई उनको। तो वह आ रहा था वापस, तो उसका चेहरा कुछ बदला हुआ था, ये कुछ कह रहा था। करीब आया तो लोग चिल्लाए, क्यों, क्या खबर लाए हो, बताओ। जवाब मिला कि खबर यह है कि आज जो मैंने कलाम सुना, यानी कुरान जो मैंने सुना, ठीक है, कुरान, कुरान किससे सिनोनिम कह सकते हैं बच्चों, गुड से, ठीक है, यानी जो मैंने अच्छाई सुनी, वो ऐसा कलाम मैंने कभी नहीं सुना। वह न शायरी है, न जादू है, न काहिनों की बड़। मेरी मानो तो इस आदमी को उसके हाल पर छोड़ दो, उन्होंने बोला। तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो लोग उनको जादूगर भी कहलाते थे ना, पहले हमने देखा था कि उन्होंने प्लानिंग किया था कि वो उनको जादूगर कहेंगे। तो वो भी यहाँ पे जो ना खेल खत्म हो रहा था। तो क्या हो रहा था कि झूठ के अंदर फूट पड़ने लगी थी, यानी जो बैड है। अब देखो, बैड माने बुराई, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अभी क्या था कि पहले पहले हालात में ये गुड वीक था, कमज़ोर था, और ये बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी क्या हुआ कि गुड बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो जाहिर सी बात है ये बुराई जो है कम होती चली जाएगी। तो झूठ के अंदर फूट पड़ रही थी, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल रही थी झूठ के, यानी बुराई के, ठीक है। बुराई को हम झूठ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक मिनट, झूठ, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम जारी रखा। हक की पुकार मक्का की पहाड़ियों में गूंजती रही, कोई उसे दबा ना सका, और दीन फैलता रहा। मतलब कि हक फैलता रहा, अच्छी चीज़ें फैलती रहीं। अब हक के लिए वतन भी छोड़ा जाता है, मतलब इट्स लाइक, मतलब ऐसा बहुत सारी मूवमेंट्स में हुआ है। हक के लिए वतन भी छोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वतन, आज लोग हम जो है वतन वतन को हम कह सकते हैं अपनी सिटी, अपनी कंट्री। बच्चे जो सुन रहे हैं हम उनको, ठीक है, अपना शहर। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपना घर छोड़ के आएंगे आजकल यहाँ पढ़ाई के लिए, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। हो सकता है कोई शख्स दिल्ली में पढ़ रहा हो, कोई शख्स अलीगढ़ में पढ़ रहा हो, और वो रहने वाले कहीं और के हों। तो मैं भी एक जैसे कहीं और से आके अपने यहाँ अलीगढ़ में पढ़ रहा हूँ, तो मैं भी इल्म को या हक को पाने के लिए वतन भी छोड़ रहे हैं। तो हमें पता चला कि हर गुड के लिए, जो ना कुछ भी हासिल करने के लिए, हमें अच्छा करने के लिए कभी कभी हम अपना घर भी छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हासिल करने के लिए हमने ये हक के लिए वतन भी छोड़ा। सेम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि हक की दावत दे रहे थे, उसको पावरफुल बना रहे थे बार बार। तो उसके लिए जब उन पे बहुत उनके उनके लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ, ठीक है, और चचा की मौत भी, चचा का इंतकाल भी हो गया था, और बनु हाशिम के डर से ये लोग मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करते थे पहले, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो लोगों को बहुत सताते थे वहाँ के लोग। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों से कहा कि आप हबशा चले जाओ, ठीक है। हबशा एक पास का करीब एक शहर था वहाँ पर मक्का से। तो इत्मीनान होगा तो फिर चले आना, यानी वापस चले आना। तो वहाँ अल्लाह की इबादत कर सकोगे, उसके बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी बसर कर सकोगे। आप बच्चे ये देखो यहाँ पे कि वहाँ एक लाइन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वहाँ आप अल्लाह की इबादत कर सकोगे। पता चला ईमान लाने के बाद जो है अल्लाह की इबादत मस्ट है, ठीक है, ईमान गुड लाने के। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम ईमान लाए हुए हैं। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म के होते हुए भी इबादत को फोकस कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि आप चाहे एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ, लेकिन इबादत वहाँ करने चले जाओ ताकि वहाँ पे इबादत कर सको। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब आज अपने घर पे भी रहते हैं, मुसलमान हैं, और इबादत नहीं करते, यानी नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। तो ये भी एक सोचने की बात है यहाँ पर। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसके बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी बसर होगी, अगर आप मतलब यहाँ से दूर चले जाओगे, क्योंकि वहाँ पर जुल्म बहुत थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 साल बाद, यानी नबी होने के बाद, रजब का महीना था सन 615 ईस्वी में। ये थोड़े से लोग छुपते छुपाते हबशा चले गए, हब्श, ठीक है। उनके चले जाने के बाद खबर फैली कि मक्का के मुशरिकों को बड़ा ताज्जुब हुआ फिर इस बात से कि ये लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, दीन के लिए घर बार छोड़ दिया इन्होंने। मतलब मक्का के लोग सोचने लगे कि भाई ये गुड ईमान फैलाने के लिए हैं, ठीक है, और इस्लाम फैलाने के लिए अपना घर तक छोड़ दिए। कुछ लोगों ने कहा ये तो बड़े बेवकूफ़ हैं, कुछ ने कहा कि कैसे लोग हैं, अजीब ताज्जुब। तो वो लोग जो ना उन लोगों को लेने भी गए थे वापस, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। तो हब्श में मुसलमानों को हर तरह की आज़ादी थी, यानी वहाँ का जो लीडर था, हबशा का जो राजा था, उसने इन सब चीज़ों की इजाज़त दे रखी थी। तो वहाँ वो लोग इबादत करने लगे।
फिर जब जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर हालात मुतमईन हो जाएं, अच्छे हो जाएं तो आप वापस आ जाना, तो वो मुसलमान जो है वापस आए। फिर लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे वापस आने के बाद जो है हालात अच्छे नहीं थे मक्का के। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि मक्का अब रहने की जगह नहीं है, फिर यहाँ से चले जाएंगे। यह सफ़र बड़ा कठिन था, कदम कदम पर मक्का वालों के जुल्म और सितम का सामना था। उनको नजाशी पर भी बड़ा गुस्सा आया, यानी मक्का वालों को, कि उन्होंने मुसलमानों को जगह कैसे दी। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया कि बुरा उनके मुसलमानों और मक्का के मुशरिकों को दरबार में बुलाया। उसने मुसलमानों और मक्का के मुशरिकों, क्योंकि लड़ाई जो थी वो किस किस के बीच में थी, मुस्लिम्स और मक्का के मुशरिक। ठीक है, यानी एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और एक कुफर के साथी, इन दोनों के बीच में लड़ाई थी। तो उसमें, और ये कहाँ थे, हबशा के शहर में थे। ठीक है, हबशा जहाँ पे वो हिजरत करके गए थे, तो यहाँ पे ये लोग गए थे। तो इसके किंग ने, यानी इसके राजा ने, ठीक है, किंग ने कहा भाई दोनों लोगों को बुला लो, एक ये राइट वाले, ठीक है, और एक ये लेफ्ट वाले, यानी राइट वाले जो सही पर हैं, गुड पे हैं, ठीक है, और ये बैड पर हैं, इन दोनों के। तो यहाँ से हमारे मतलब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, उसमें उनमें से एक शख्स ने जो है एक तकरीर करी, और वो हैं हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उन्होंने तकरीर की, और अपनी तकरीर से वो बहुत असर वाली तकरीर हुई। उन्होंने बताया सच और हक क्या है। उन्होंने अपनी तकरीर में बताया कि इस्लाम से पहले अरब की क्या हालात थे, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया, इसमें कैसी गंदगियाँ और किन बुराइयों में वहाँ के लोग फंसे हुए थे। फिर अल्लाह ने उनके बीच रसूल भेजा, इस पाक नबी ने उनको अल्लाह की राह दिखाई। कौन सी राह? ये वाली। ठीक है, सच बोलना, दूसरों को माल बेईमानी से न खाना, मजलूम की मदद करना, जुल्म की पूरी हिम्मत से मुकाबला करना। ये जितनी भी क्वालिटीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, जुल्म की पूरी हिम्मत से मुकाबला करना, अल्लाह के भेजे हुए दीन पर चलना, ये सब क्या है? ये सब अच्छाई की बातें हैं, ये सब अच्छाई के कंपोनेंट्स हैं। हमारी काया पलट गई, हम अंधेरे से उजाले में आ गए। देखो ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, हम अंधेरे से उजाले में आ गए, विच मीन्स के हम यहाँ से यहाँ आ गए। तो अब जो यहाँ से यहाँ आ गया, फिर तो वो छोड़ेगा नहीं उसको, यानी अच्छाई पे ही रहेगा, वो गुड पे रहेगा। तो ये तकरीर में उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो जुल्म, हमारा जो कसूर है, यानी हमें जो बुरा कहते हैं लोग, वो कसूर ये है कि हम अच्छाई का हुक्म देते हैं। हमारा कसूर ये है कि हम ईमान की तरफ बुलाते हैं, ये उन्होंने बोला। ठीक है, तो ये बात सुनने के बाद वहाँ के राजा जो था नजाशी, ठीक है, उस पर इस बात का बड़ा असर हुआ। वह रोने लगा कि यानी इतने अच्छे लोगों को ऐसे क्यों परेशान कर रहा है, करा जा रहा है। तो उसने कहा, ए मुसलमानों, आप मेरे देश में चैन से रहिए, आपको कोई न सताएगा। मक्का के मुशरिक अपना अपना सा मुँह, यानी यू नो डिप्रेस होकर लौट गए कि मतलब हमारा यहाँ पे भी कुछ हाथ नहीं लगा। तो अब बात ये थी कि ये जो है जो ग्रोह, यानी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, इन लोगों का बायकॉट करने लगे। जैसे सपोज करिए कि दीज आर पीपल हु आर अलोंग विद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब ये वो लोग थे हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, मुसलमान थे। तो बनु हाशिम खानदान से थे ये लोग। ठीक है, तो इस इनका बायकॉट करना शुरू किया गया। बायकॉट बोले तो ना इनसे कुछ लेना ना कुछ इनसे देना। तो इस बात को मैं एक समरी में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो बनु हाशिम का बायकॉट है, कि बायकॉट के अंदर ये चीज़ें शामिल थी कि ना आप इनसे कोई लोगे ना दोगे, ना शादियाँ करोगे इनके यहाँ से, ना कुछ, ये अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पे एक मान लीजिए आपके ये बैड वाले लोग हैं और एक ये गुड वाले लोग हैं। ठीक है, तो अब इसका अलग अलग वो हो गया मामला, यहाँ के लोग अलग, यहाँ के लोग अलग। ये सारी लड़ाई सिर्फ अच्छाई और बुराई की थी। तो एक सेकंड, तो इसमें बनु हाशिम घाटी में कैद थे, उसका नाम शेब अबी तालिब। हाँ, हम यहाँ पे अब ये वाक़या आपको बताते हैं कि इस बायकॉट को लेकर क्या क्या हुआ। एक एक जगह थी, उसमें जो लोग मुसलमान थे उनको जो है बंद कर दिया गया। इस बंद करने का जो दौर था वो 2.5 ईयर्स चला था, 2.5 साल। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट दौर था इस्लाम की हिस्ट्री के अंदर अच्छाई को फैलने का। इसको हम शाब अबी तालिब, अबू तालिब की घाटी, शेब अबू तालिब की घाटी भी कहते हैं। घाटी मतलब ये एक तरह का एक जगह इस टाइप से। यहाँ पे सारे मुसलमानों को जो है बीच में बंद कर दिया गया, और
वहाँ पे क्या था, सारी चीज़ें, अनाज बंद, पानी बंद, ज़रूरत की सारी चीज़ें बंद। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखते रहे, पत्तियाँ और जड़ी बूटियाँ खाकर दिन काटते रहे। तो ये हालात हुए मुसलमानों के 2.5 साल के लिए, और सब ने सब कुछ ये इस तरह से कैद कर लिया। अगर आप आज मीडिया खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे, मतलब यूट्यूब पर आज एक ऐसी जगह है फ़िलिस्तीन, जहाँ पर इस तरह से जो है लोगों को कैद है आज भी, और यही सारी चीज़ें वहाँ से बंद कर दी गई हैं। कौन कौन सी? अनाज, पानी, सब। इफ़ यू आर नॉट लाइक, अगर ये आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है। तो बड़ी आजमाइश थी इसमें भी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आजमाइश के दौर में भी जो है अच्छाई का साथ न छोड़ा और ईमान की दावत देते रहे। फिर कुछ बाद 2 साल से इस हालत में गुजर गए थे, जैसे मैंने बताया 2.5 या 2 साल ईयर के, उसमें इतने दिन औरतों और बच्चों और बूढ़ों और जवानों ने मुसीबतें उठाई। आप देख रहे हो कि हक और सच के लिए कितनी मुसीबत उठाई, और आज हम हक और सच के लिए बच्चे नमाज भी नहीं पढ़ सकते, और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आज हम अपने आप अब हम कुरान नहीं सीख सकते। ठीक है। हम नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ते हैं, अच्छाई के कोई काम नहीं करते हैं हम। ठीक है। और ये हमारे पास काम नहीं हो रहे हैं। ठीक है। और हमारे पास काम कौन से हो रहे हैं? देखो, हम ये कर रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम ये चला रहे हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद हम ये काम कर रहे हैं सब, और इससे बहुत सारे पेरेंट्स भी परेशान। हमारे पास ये है, ये नहीं, जबकि पता चला ये तो अच्छाई की पहचान थी, लेकिन हमने ये ना करा, हमने इसको नहीं लिया, और हमने जो बुराई की पहचान थी उसको हमने अपनी लाइफ में ले लिया। तो दैट इज़ वाई हमारा जो करेक्टर बन रहा है, जो हमारा आउटपुट निकल रहा है, वो बुरा निकल रहा है। मैंने पहले बताया कि H2O से वाटर निकलता है। ठीक है। पानी का फॉर्मूला वाटर है। तो जो चीज़ जैसी बनेगी वो वैसी बनेगी। आपके पास ये वाला फॉर्मूला है आपकी लाइफ में, तो आप बैड ही निकल के आओगे, बुरा बन के निकल के आओगे। तो बच्चों, जिसको भी अच्छा बनना है, आप जो भी मेरा ये लेक्चर सुन रहे हो आज, उसको ये सब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। इट्स बाय डिफ़ॉल्ट। आप कहोगे ये तो बड़ी मुसीबत का सामान है भाई, तो आप ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे देख लो कि उन्होंने कितनी मुसीबत उठाई इसके लिए। तो चॉइस इज़ योर्स। ठीक है। ये आपकी चॉइस है, आप कैसा बनना चाहते हो। ठीक है। ऐसा हुआ है, असल में दुनिया ने आपका ये फार्मूला बदल दिया, कुछ और बना दिया आपको। तो अभी भी वक्त है, अभी जब तक सांसें हमारी चल रही हैं, हम सही की राह पे आ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ फिर मगर कुछ वक्त के बाद कुछ लोगों ने मतलब इस जो दौर शाब अबी तालिब का गुजरा था, उसमें थोड़ी सी रियायत आगे बढ़ती, और फिर ये 2-2.5 साल बाद ये जो है ये चीज़ सॉल्व हुई। ठीक है। जुर्म और ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। ठीक है। और लोगों ने इस चीज़ को फिर ख़त्म किया, और फिर यहाँ से जो है को मक्का के मुशरिक एक जगह हो गए, और मुसलमान एक जगह हो गए, यानी ईमान की बात वो करने लगे। इसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो ना एक बहुत ही गम का महीना आया, यानी कि आप सल्लम की जो ताकतें थी, ताकत मतलब बोले उनके, आप बोल सकते गार्जियन। तो अबू तालिब जो थे 2 साल से ज़्यादा समय तक कैद रहने के बाद बनु हाशिम को खुली हुई हवा में सांस लेने की मोहलत मिली थी, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। तो बायकॉट ख़त्म हुआ, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की राह में बड़ी बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ी। हिजरत से 3 साल पहले शव्वाल के महीने 620 ईस्वी में चाचा अबू तालिब भी इस दुनिया से चल बसे। वो जब तक जिंदा रहे, मक्का के मुशरिकों की हिम्मत न हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ डालें। एक तरह से आपके चाचा जो थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैकबोन थे। ठीक है। उनके मरते ही जालिमों को रास्ते की यह रुकावट भी जाती रही। उन्होंने मरते वक्त खानदान वालों को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम लोग जब तक इनका कहा मानोगे, भले रहोगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इनके बताए हुए रास्ते पर चलो, इनका कहना मानो। तो क्या बच्चों, आप इस बात से एग्री करते हो कि आपके चाचा ने सही बात कही? ठीक है। और ये इशारा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था। मरते वक्त चाचा अबू तालिब की उम्र 80 साल थी। अगर आप इस बात से एग्री करते हो कि हाँ भाई, उन लोगों को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी चाहिए थी, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि हमें भी तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी चाहिए यहाँ पर। ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको ऊपर वाले में बताया कि आप वो काम कर रहे हैं जो करने के नहीं हैं। ठीक है। जो नहीं करने चाहिए वो कर रहे हैं हम लोग। तो दैट इज़ वाई हम नहीं मान रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब एज ए रिजल्ट हमको ये सब छोड़ देना चाहिए, हमको इस पे आ जाना चाहिए फिर। ठीक है। ओके।
एक तो गम ये हुआ आपके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी थी, पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका भी इंतकाल हो गया। ये मुश्किलों पे मुश्किलें थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गम में गमज़ुदा रहने लगे। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हर मुश्किल में आपके जबकि साथ थी, जैसे चाचा भी थे, और दीन को फैलाने में और फैलाने में अपनी समझ के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राय देती थी। जान जी जान से अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करने के और उसकी मर्ज़ी दूसरों को बताने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देती थी। यानी हक़ को फैलाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थी। तो लेकिन फिर भी इतने दुखों के बाद, इतनी मुसीबतों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना कि रुके नहीं, और पता है ऐसा भी हुआ कि नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते तो ज़ालिम यानी कि मुशरिक के मक्का मक्का के जो काफ़िर लोग थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर पर मिट्टी डाल देते या जानवर का कोई ओझ, यानी जो हम जिसको बोलते हैं यहाँ जानवर का जो ये पेट का जो हम सिस्टम निकालते हैं, ओझड़ी बोलते हैं, ये सब चीज़ें, और इस तरह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल देते थे। इस तरह अपने लिए दोज़ख की आग का इंतज़ाम कर रहे थे वो लोग, और नादान ऐसे ऐसे कि इन हरकतों पर खुश होते थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ की दावत को ना छोड़ा। ताइफ़ का एक वाक़या बहुत मशहूर वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह थी ताइफ़, वहाँ पर जाकर वहाँ के लोगों को दावत दी कि भाई आप लोग जो है इस्लाम की दावत को कबूल कर लो। लेकिन इन रिटर्न वहाँ के लोगों ने, वहाँ के लीडर्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वहाँ के नौजवानों को लगा दिया, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस आ रहे थे तो उन्होंने पत्थरों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा। ठीक है? कितने दुःख की बात है कि हमारे नबी के साथ ये सब कुछ हुआ बच्चों। आप जो भी बच्चे सुन रहे हैं, क्या आपके दिल में दर्द महसूस हो रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने, उन वहाँ के नौजवान ने पत्थरों से मारा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शूज़ थे यानी जूते मुबारक, पता है वो खून से लथपथ हो गए थे इन पत्थरों से। ठीक है? तो यहाँ पर आप ये पढ़ेंगे। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बद्दुआ नहीं दी। अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनसे पूछा कि आप कहें तो हम इन सबको 2 पहाड़ियों के दरमियान ऐसे दबा दें, ठीक है? डिस्क्लोज़ कर दें, मतलब क्लोज़ कर दें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, आप ऐसा ना करें, हो सकता है कि इनके आगे वाली नस्ल, इनके बच्चे ईमान ले आएँ। और हुआ ऐसा ही कि आज अगर आप सऊदी अरब के इलाके में आज अगर आप जाएँगे, तो आप देखेंगे वहाँ के ताइफ़ के लोग उस वक़्त मुसलमान हैं। तो ये वाक़या ताइफ़ का हुआ, ठीक है? और ये सब बातें हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब मुसीबतों के साथ में आगे बढ़ते रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब एक शख्स के यहाँ पनाह ली थी। मुतई बिन अदी जब मक्का वापस आए थे, तो इस बात पे अबू जहल बहुत बिगड़ कर मुतमईन से पूछने लगा कि तुम मुसलमान हो गए हो या इनको सिर्फ पनाह दी है? तो उस शख्स ने कहा कि जी देखो ऐसा है, अरबों का रिवाज है, रिवाजों के मुताबिक मेरी पनाह में वो हैं। यही मुतमईन बिन अदी थे जिन्होंने बायकॉट के खिलाफ आवाज़ उठाई थी पहले, शाब अबी तालिब का जो बायकॉट थी, ये पहले शख्स थे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सब में अपना काम को जो है ना जारी रखे हुए थे। तो इसमें जो ना अंसार अंसार कहते हैं जो अंसार मुसलमान हज के दिन आते तो मक्का में बड़ी चहल पहल और कदमी होती थी, क्योंकि जैसे खाने काबा है, ठीक है, ये मक्का में है, तो पूरी दुनिया के लोग आज भी हज करने जाते हैं, और पहले भी जो ना हज करने के लिए अलग अलग जगह से वहाँ पे लोग आते थे। ठीक है? तो वो सब आते थे, तो यहाँ पर जितने भी कबील के लोग आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना उनको दावत देते थे, क्योंकि आपका काम था उसकी दावत देना, और इट वाज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी दैट लोग खुद आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सबको दावत देते चले गए, और उसमें जो अंसार लोग थे ना, उसमें मदीने के लोग जो थे वो मुसलमान होते चले गए थे। ठीक है? मदीना कुछ दूरी पे था, मान लीजिए आप यहाँ से, तो जो लोग यहाँ से गए थे, तो जब यहाँ से वो मुसलमान हुए तो यहाँ पे भी खबरें फैलने लगी। ये मैं इन शॉर्ट आपको समझा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है? तो ये सब ऐसा हुआ यहाँ पे, और एक सेकंड नीचे तक देख लेते हैं हम, इसके अंदर कहाँ तक है। लेकिन ऑलरेडी मेरे ख्याल से ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं इस वाले लेक्चर को यहाँ सम अप कर रहा हूँ आपके सामने के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं और लोगों को उसमें दावत देते, जिसमें कि अंसार लोग भी मुसलमान होते चले गए और भी गिरोह के लोग मुसलमान हुए। तो अगले लेक्चर के हम में जो है इसमें आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि हम इस सब में आगे क्या हुआ। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हमने समझा कि किस तरह से हक़ की दावत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचाया, और पहुँचाने में जितनी मुसीबतें झेली थी वो सब झेली गई। मुसलमानों को किस तरह से शाब अबी तालिब के ज़माने में 2.5 साल के लिए बंद कर दिया गया था। हमने देखा कि
किस तरह से हक और नाहक यानी बुराई और अच्छाई अलग अलग हो गई। हमने देखा कि किस तरह से अच्छाई को मानने और फैलाने के लिए मुसलमानों ने और आप सबसे ने मुसीबतें उठाई। इससे हमने ये भी सीखा कि आज के हम अच्छाई हम बोलते हैं कि हम हैं, हमारा ईमान है, लेकिन हम फिर भी अच्छाई की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इस सब पे हम सबको सोचने की ज़रूरत है। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।